नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट 34,000 पद विज्ञप्ति 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रीट के दोस्तों 34,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो रीट में एक पेपर होने वाला है उसमें किस पेपर के आधार पर आपकी दोस्तों भर्ती कैंडिडेट कराई जाएगी। क्या पात्रता के आधार पर भर्ती होगी या फिर दोस्तों आपकी जो ग्रेड 3 की एग्ज़ाम होती है उसके आधार पर भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। जैसा कि आपको बताओ, ग्रेड 3 की जो भर्ती है वो पात्रता परीक्षा के बाद होती है, जबकि दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइन है पूरे भारतवर्ष में जब तक आपका टेट यानी कि जैसे कि राजस्थान में रीट है, उसी प्रकार से यूपी में यूपी टेट है, केंद्र में सी टेट है। जब तक दोस्तों थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए आप किसी भी टेट एग्ज़ाम को दे लेते नहीं हो तब तक आपको एलिजिबिलिटी नहीं माना जाता है। तो ग्रेड 3 के आधार पर भर्ती होगी इसकी, तो आप सिंपल तौर पर यही देख सकते हैं कि आपको पात्रता परीक्षा तो देनी होगी। अभी हाल ही में एक केस आपने देखा होगा बंगाल में दोस्तों 8 वर्ष पहले जिनकी भर्ती हुई थी उनको अब जाकर 2016 की जो भर्ती थी उनको रद्द कर दिया गया उन भर्तियों को, क्योंकि उसमें उन्होंने टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, डायरेक्ट भर्ती कराई गई थी और इसीलिए उनसे अब जो उनकी सैलरी है वो भी वापस ली जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका पात्रता परीक्षा तो आपको देनी होगी। और बीजेपी सरकार में इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने टेट के आधार पर यानी कि जैसे कि रीट है उसी के आधार पर दोस्तों भर्ती कंडक्ट करवाई है। तो इस बार भी बोर्ड वही करने जा रहा है कि आपको दोस्तों पात्रता परीक्षा जो आपकी रीट होती है वही दोस्तों उसी के अंकों के आधार पर आपको जो एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगी। टीचर बनने के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट। शिक्षा मंत्री बोले प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म। तो नई पॉलिसी यहाँ पर लेने वाले हैं एन टेस्ट टेस्ट पॉलिसी। उसी के आधार पर दोस्तों आपकी जो एग्जाम है उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। मंत्री दिलावर ने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की तरफ से मोहर लग चुकी है, यानी कि अब आपको 2 एग्जाम की तैयारी नहीं करनी होगी, आप रीट की ही तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड 3 की भले ही आप तैयारी ना करें क्योंकि रीट की जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपके अंक आएंगे उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा जिन छात्रों ने पुराने रीट दिए हैं 2021 2022 के, उनमें क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ईजी रहा था, उनके नंबर 120 121 हैं, तो वो पुराने सर्टिफिकेट के माध्यम से भी इसमें जो लगा सकते हैं पुराने सर्टिफिकेटों को, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम की थी, तो वो भी इसका बेनिफिट मिलेगा अगर रीट के आधार पर ही पात्रता के आधार पर ही भर्ती होती है। जहाँ तक संभावना है उसी के आधार पर भर्ती होगी। अब 2 परीक्षाओं का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्यों समाप्त किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इससे शिक्षक भर्ती में काफ़ी समय लगता है, बेरोजगारियों को परेशान होती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट पात्रताओं सफल होना है, उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा देनी होती है। और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सिलेबस है थोड़ा सा रीट से अलग रहता है, क्योंकि रीट अजमेर बोर्ड करवाता है और कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर बोर्ड करवाता है, तो उसमें डिफरेंट रह जाता है, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए अब आपको दोस्तों वन टाइम रीट से ही थोड़ी राहत मिलेगी और आपको पात्रता के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ये बिल्कुल इस बार नियम है वो लागू होने वाला है। तो 10 लाख बेरोजगार हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार, वो करते रहें। रीट का सिलेबस आपको पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि इस बार जो सिलेबस आएगा उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा और इसके अलावा इसमें आपको नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए पेपर का लेवल भी आपका टफ हो सकता है, वो तो सिंपल है, अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कम रहेगी, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी। इससे पहले 2021 में आपने इसका नमूना देखा है, 2021 में कट ऑफ 130 तक कट ऑफ गई थी। तो वो अपनी तैयारी आप कंटिन्यूस करते रहें। बाकी दोस्तों इस समय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को भी मौका मिलेगा। रीट की भर्ती लगभग 34,000 पदों पर आने की संभावना है, जिसमें L1 L2 के लगभग आधे आधे पद रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।